बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम सीरीज के साथ मैं मोहम्मद सफदर डोगर। स्टूडेंट पिछली वीडियोस के अंदर हमने देखा था कि डबल लिंक लिस्ट क्या होती है और डबल लिंक लिस्ट और सिंगल लिंक लिस्ट में क्या फ़र्क है। तो आज की वीडियो के अंदर जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो है जी इंसर्ट ऑपरेशन इन डबल लिंक लिस्ट यूजिंग C++। हम कैसे इंसर्ट ऑपरेशन जो है ना वो बनाएंगे इसके अंदर डबल लिंक लिस्ट के अंदर यूजिंग C++। तो उसके लिए मैं आपको लिए चलता हूँ अपने सॉफ्टवेयर डेव C++ के ऊपर, जहाँ पे हम एक C++ का प्रोग्राम जो है ना वो लिखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक स्ट्रक्चर बनाऊंगा, इंक्लूड स्ट्रीम यूजिंग यूनिट। उसके बाद आ जी स्ट्रक नोड एक बना लें। अब स्टूडेंट कुछ इस तरह से है, हम एक क्लास बनाएंगे इसके अंदर एम्प्लॉय की डबल लिंक लिस्ट बनाएंगे। उसके अंदर हम उसका आईडी और नेम जो है ना वो यूजिंग डबल लिंक लिस्ट जो है ना वो इसके अंदर इंसर्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक नोड स्ट्रक्चर टाइप का एक नोड क्रिएट कर लेता हूँ। नोड अजी के कुछ जो है ना वो पॉइंटर ले लेते हैं, ये प्रीवियस के लिए और ये आ जाता है जी नेक्स्ट के लिए। उसके बाद एक वेरिएबल ले लेते हैं एम्प आईडी का और एक कैरेक्टर टाइप का जो है ना वो वेरिएबल ले लेते हैं नेम का और उसकी लेंथ ले लेते हैं 20। अब इसके अंदर हमने दो पॉइंटर ले लिया, एक प्रीवियस के लिए और एक नेक्स्ट के लिए। इसको भी हम पॉइंटर टाइप का ये ले लेते हैं। उसके बाद क्लास बनाते हैं हम एम्प्लॉय लिस्ट, ये लीजिए, और यहाँ पे हम प्राइवेट कुछ डाटा मेंबर ले लेते हैं। यहाँ पे जी नोड स्टार्ट, उसके बाद करंट टेम्प और पब्लिकली हम एक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं। कंस्ट्रक्टर नेम और क्लास नेम जो है ना वो सेम होता है, तो इसकी कोई रिटर्न टाइप नहीं होती। अगर ये चीज़ आपको समझ नहीं है तो उसके लिए मेरी एक पूरी सीरीज़ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, वहाँ पे आप कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम कहते हैं जी स्टार्ट, अभी हमारा क्या है जी वो नल है, ये जी। उसके बाद हम चले जाते हैं अपने मेन फंक्शन के अंदर और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ये इसको रन करके देख लेते हैं। ये हमारा बेसिक जो कोड है ना वो कंप्लीट हो गया जी। ये जी। अब आ जाए जी अपने इंसर्ट फंक्शन के ऊपर, void insert dlist डबली लिस्ट, और एक हम यहाँ पे पैरामीटर लेते हैं एम्प्लॉय आईडी का और एक ले लेते हैं हम यहाँ पे कैरेक्टर टाइप का नाम और इसकी लेंथ रख देते हैं 20। ये लीजिए टेम्प इज इक्वल टू न्यू नोड। मेमोरी के अंदर हम एक टेम्परेरी का मेमोरी बना लेते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं जी टेम्प, जो आपका एम्प्लॉय आईडी है वो स्टोर हो जाए जो हमारा फॉर्मल पैरामीटर है उसके अंदर से, और इसी तरह strcpy कॉपी कर ले किसको जी टेम्प, जो हमारा नेम है उसके अंदर जो नाम के अंदर सी वैल्यू आ रही है उसको स्टोर करा दें। हम स्ट्रिंग का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो इसके लिए हमें स्ट्रिंग की एक यहाँ पे हेडर फाइल भी इंक्लूड करानी पड़ेगी, string.h। ये नहीं, वरना ये फंक्शन जो है ना आपका काम नहीं करेगा। अब हमने कह दिया जी कि टेम्प हमारा जो नेक्स्ट है वो क्या है जी, वो भी नल है। इफ क्या जी, अगर तो हमारा स्टार्ट अभी नल है
तो क्या हो जाए जी, टेम्प जो हमारा प्रीवियस है वो भी किसके बराबर है, नल। और जो हमारा स्टार्ट के अंदर जो टेम्प के अंदर वैल्यू दोनों हैं वो उसके अंदर स्टोर हो जाए। एल्स नहीं तो क्या करें जी, करंट इज इक्वल टू स्टार्ट वाइल करंट यहाँ पे आ जाएगा जी नेक्स्ट ना हो अगर नल के बराबर तो क्या है जी, करंट इज इक्वल टू करंट, ये आ जाए जी नेक्स्ट। करंट यहाँ पे नेक्स्ट के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, जो टेम्प के अंदर वैल्यू पड़ी हुई वो आ जाएंगी, और टेम्प का आपका जो प्रीवियस है वो किसके बराबर आ जाएगा, करंट के बराबर आ जाएगा। ये ना जी हमारा क्या है जी, ये नहीं जी, ओके। उसके बाद हम जाते हैं जी अपने मेन फंक्शन के अंदर, और यहाँ पे इंटीजर EID, उसके बाद लेंथ कितनी लेनी है स्ट्रिंग की उसके लिए वेरिएबल लेते हैं, और रिकॉर्ड इक्वल हम कर लेते हैं 1। करैक्टर टाइप का वेरिएबल ले लेते हैं 20, उसकी लेंथ ले लेते हैं, और यहाँ पे कर देते हैं जी सी आउट एंटर दी लेंथ ऑफ लिस्ट सीन, ये ले जी डू का कीवर्ड सी आउट एंटर रिकॉर्ड नंबर, यहाँ पे REC, ये ले जी सी आउट एंटर एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय की ID जो है ना उसके अंदर CN सी आउट एंटर नेम ऑफ एम्प्लॉय CN, ये ना जी ये आ गया जी। उसके बाद हम करते हैं जो OBJ1 डॉट क्या जी इंसर्ट, और ये दोनों जो है ना इसके अंदर से पास हो जाएंगे, और रिकॉर्ड प्लस प्लस हो जाएगा, ये लें जी। हाँ जी, यहाँ पे वाइल का जो लूप है उसके अंदर हम कह देंगे रिकॉर्ड इज़ लेस देन इक्वल टू उसकी लेंथ के बराबर आ जाए, ये ना जी लेंथ 2 है जी 101 है, अली है, रिकॉर्ड नंबर 2 1002 है, हफीज़ है, ये नहीं रिकॉर्ड्स के अंदर इंसर्ट हो गए हैं।
अगर आपने ये रिकॉर्ड डिस्प्ले कराने हैं तो उसके लिए हम एक मेथड और लिख लेते हैं यहाँ पे, वाइड डिस्प्ले इफ़, अगर तो हमारा स्टार्ट अभी भी नल पे वेरी कर रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा सी आउट लिस्ट इज़, अभी लिस्ट जो है हमारी क्या है जी, एम्प्टी है। यहाँ पे अंडरलाइन, नहीं तो यहाँ पे आ जाएगा इंट रिकॉर्ड इज इक्वल टू 1 है, करंट इज इक्वल टू स्टार्ट हो, वाइल का कीवर्ड आ जाएगा, उसके बाद करंट ना हो बराबर किसके, नल के। तो यहाँ पे आ जाएगा सी आउट रिकॉर्ड नंबर, यहाँ पे आ जाएगा REC हेडलाइन सी आउट ID अप्लाई ID, यहाँ पे क्या आ जाएगा करंट, जो इसका एम्प्लॉय ID उसको शो कर दे, सी आउट नेम, एम्प्लॉय नेम जो है ना उसके अंदर आ जाएगा करंट, यहाँ पे एम्प्लॉय का नेम, और यहाँ पे करंट इज इक्वल टू करंट मूव कर जाएगा नेक्स्ट के ऊपर, और REC प्लस प्लस होता है। ये लें जी, और इसको अगर हमने करवाना है शो तो उसके लिए आ जाएगा सी आउट स्लैशन रिकॉर्ड इज, और यहाँ पे आ जाएगा obj1 डॉट डिस्प्ले। ये लें जी, लिस्ट की लेंथ कितनी 2 है, 1001 अली, रिकॉर्ड नंबर 2 के अंदर 1100, और इसका नाम है जी हफीज़, और ये एम्प्लॉय के रिकॉर्ड जो आपने इसके अंदर इंसर्ट कराए हैं वो दोनों रिकॉर्ड शो रहे हैं। इस तरह आप इंसर्ट करा सकते हैं और यहाँ पे आप डिस्प्ले करा सकते हैं। तो एक दफ़ा कोड को रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर लिया, एक नोड बनाई स्ट्रक्चर टाइप, उसका ये हमने 2 पॉइंटर ले लिए, एक प्रीवियस के लिए और एक नेक्स्ट के लिए। एक वेरिएबल ले लिया एम्प्लॉय आईडी के लिए और दूसरा ले लिया हमने नाम के लिए, जो नाम है इसके अंदर स्टोर करवाने हैं। उसके बाद हमने क्लास ले ली एम्प्लॉय लिस्ट की, प्राइवेट तौर पे हमने नोड के 3 पॉइंटर ले लिए, स्टार्ट, करंट और टेम्परेरी। पब्लिकली हमने कंस्ट्रक्टर लिया, कंस्ट्रक्टर के अंदर स्टार्ट को हमने नल करा दिया, कभी इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं है। उसके बाद इंसर्ट डाटा, 2 पैरामीटर पास करवा दिए हमने, एक एम्प्लॉय आईडी जो रिसीव करेगा, दूसरा नेम रिसीव करेगा। यहाँ पे हमने नोड के अंदर एक मेमोरी टेम्प के नाम से एक मेमोरी क्रिएट कर ली है, और जो आईडी यहाँ पे आएगी उसको अंदर टेम्परेरी आईडी के अंदर स्टोर करा देगा, और इसी तरह जो नेम आएगा उसको कॉपी कर देगा टेम्प। अब 2 वैल्यू जो है ना वो टेम्प के पॉइंटर के ऊपर स्टोर हो चुकी हैं, और टेम्प को नेक्स्ट के अंदर क्या कर दिया हमने, नल, उसका पॉइंटर जो है ना वो नल को कर रहा है। इफ़ स्टार्ट इज इक्वल टू नल है तो क्या करे, टेम्प का प्रीवियस जो है ना वो भी नल हो जाएगा, और टेम्प के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उनको किसके स्टोर करा देगा, वो स्टार्ट के नोड के ऊपर इसको करा देगा। नहीं तो क्या करेगा, करंट को स्टार्ट कर देगा, वायर करंट ना हो किसके बराबर, नल के। जो करंट का नेक्स्ट है उसके नल के बराबर नहीं आता तो क्या करेगा, करंट इज इक्वल टू करंट नेक्स्ट उसके अंदर मूव कर जाएगा, और टेम्प की वैल्यू जो है ना वो नेक्स्ट करंट के ऊपर स्टोर करा देगा, और टेम्प प्रीवियस के ऊपर जो है ना करंट वैल्यू जो है ना वो स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद हमने ये वैल्यू जो है ना शो करा दी है। इफ़ स्टार्ट इज इक्वल टू नल है तो अभी एम्प्टी है, नहीं तो क्या करेगा, एक वेरिएबल ले लिया हमने रिकॉर्ड के लिए, रिकॉर्ड के नंबर के शो कराने के लिए। अगर करंट अभी स्टार्ट पे पड़ा हुआ है तो क्या करे, करंट ना बराबर हो नल के, तो
रिकॉर्ड नंबर पहला आ जाएगा और वो रिकॉर्ड को शो कर देगा, और करंट जो है ना वो करंट मूव कर जाएगा नेक्स्ट के ऊपर। और मेन के अंदर हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया क्लास का और दो वेरिएबल ले लिए, तीन वेरिएबल ले लिए, एक एम्प्लॉय आईडी के लिए, एक लिस्ट की लेंथ के लिए, और एक रिकॉर्ड को कि रिकॉर्ड नंबर 1 है या 2 है या कौन सा है। कैरेक्टर टाइप का वेरिएबल लिया, नेम का, उसकी लेंथ 20 कर दी। यहाँ पे CN हमने करा लिया, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए। फिर हमने क्या किया, डू का लूप लगा दिया, रिकॉर्ड नंबर जो रिकॉर्ड पहला उसके अंदर इनपुट करा देंगे आईडी और यहाँ पे नेम करा देंगे, और इसको इंसर्ट वाला मेथड कॉल कर देंगे, आईडी और नेम को इसके अंदर से पास कर देंगे और अगले रिकॉर्ड की तरफ मूव कर जाएंगे। उस वक्त ये चलता रहेगा जब तक आपका रिकॉर्ड जो है ना वो छोटा हो या बराबर आ जाए उसकी लेंथ के। और उसके बाद अगर आपने वो शो कराने हैं, डिस्प्ले कराने हैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले का मेथड कॉल कर देंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको समझ आ गई होगी। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट लेक्चर तक बाय।